जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब कोई उनसे दूर जाने लगता है। उस समय लोग घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं और बार बार फोन या मैसेज करते हैं। वे हर तरह से सामने वाले को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप जितना किसी के पीछे भागेंगे, वो इंसान आपसे उतना ही दूर जाएगा। ये दुनिया का एक कड़वा नियम है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी कीमत समझे, आपको याद करे और खुद आपसे बात करने के लिए तड़पे, तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप इसे अपना लेंगे तो सामने वाला खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा। आज की इस कहानी में मैं आपको वही रास्ता दिखाऊंगा जो आपकी इज्जत भी बचाएगा और दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको बहुत हल्के में ले रहा है? क्या कोई आपकी बातों को अनसुना कर देता है या आपको हमेशा अपने पीछे दौड़ते हुए देखना चाहता है? ऐसे समय में आपके पास जो सबसे कीमती चीज बचती है, वो है आपकी अपनी इज्जत। सच तो ये है कि दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे, दूसरों के पीछे भागेंगे और हर हाल में उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, तो सामने वाला इंसान आपको कभी भी इज्जत नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रख लेते हैं, वहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अब सवाल यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है। सोचिए, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और फिर भी आप बार बार उसी के पैर पकड़ते हैं, तो आप उसे क्या सिखा रहे हैं? आप उसे बता रहे हैं कि आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जब सामने वाला ये जान जाता है कि आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, तो वो आपको और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद की इज्जत करना जानते हैं, तो सामने वाले के मन में एक सवाल आता है, ये इंसान इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा कैसे है? ये मेरे पीछे भागने के बजाय अपनी लाइफ में इतना खुश क्यों है? यही सोच धीरे धीरे उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। मान लीजिए किसी ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। हर बार आप ही फोन करते हैं, आप ही मिलने का प्लान बनाते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो उसे लगेगा कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि अब फालतू में किसी का पीछा नहीं करना है, उस दिन सामने वाले के मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। वो सोचने लगेगा कि अचानक ये बदल क्यों गया, अब ये मुझे ढूंढता क्यों नहीं, क्या इसने सच में मुझे भूलना शुरू कर दिया है? यही बेचैनी उस इंसान को आपकी ओर खींचती है। खुद को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी आपका दिल दुखा कर चला जाए। जैसे सस्ती चीजें हर जगह मिल जाती हैं, वैसे ही अगर आप हर समय सबके लिए मौजूद रहेंगे, तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। जब आप अपने काम, अपने सपनों और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि आपकी अपनी एक अलग पहचान है, एक ऐसी पहचान जो किसी के आने या जाने से नहीं बदलती। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब घमंड करना नहीं होता। घमंड कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं भी उतना ही जरूरी हूं जितना कोई और। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो बार बार कोशिश करने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाइए। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो चुप हो जाना ही सबसे अच्छा जवाब है। अपने आप को इतना व्यस्त कर लीजिए कि आपके पास फालतू बातों के लिए समय ही ना बचे। अगर आपने किसी को कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया, तो दोबारा कॉल मत कीजिए। बार बार मैसेज भेजना या बार बार ऑनलाइन चेक करना कि वो कब एक्टिव है, ये सब आपकी इज्जत को कम करता है। उस पल खुद से कहिए कि मेरा समय भी कीमती है और अपना ध्यान किसी अच्छी किताब या काम में लगा दीजिए। धीरे धीरे सामने वाले को भी एहसास होगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं, और यही एहसास असली बदलाव लाता है। अगली जरूरी बात यह है कि अपनी लिमिट्स यानी सीमाएं तय करें। सिर्फ इज्जत करना काफी नहीं है, उस इज्जत को बचाने के लिए कुछ नियम बनाना जरूरी है। जैसे अगर कोई आपके घर में बिना पूछे घुस आए और आपकी चीजों को खराब करे, तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही रिश्तों में भी बाउंड्री होनी चाहिए। हर रिश्ता तभी अच्छा रहता है जब उसमें बैलेंस हो। अगर आप हमेशा दूसरों की बात मानेंगे और अपनी इच्छाओं को मारेंगे, तो आप अंदर से दुखी हो जाएंगे और लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। जब आप साफ साफ कह देते हैं कि ये मेरी सीमा है, मैं इससे आगे समझौता नहीं कर सकता, तब सामने वाले को समझ आता है कि आप कोई खिलौना नहीं है। बाउंड्री बनाने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता, बल्कि रिश्ते को और मजबूत बनाना होता है। आप लोगों को सिखाते हैं कि उन्हें आपके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अगर कोई मजाक के नाम पर आपकी बेइज्जती करता है और आप हंसकर टाल देते हैं, तो वो बार बार ऐसा करेगा।
लेकिन अगर आप प्यार से कह दें कि मुझे ये मजाक पसंद नहीं आया, तो वो अगली बार सोचने पर मजबूर होगा। साहस चाहिए अपनी सीमाएं तय करने के लिए। हो सकता है शुरू में लोग नाराज हों, कहें कि तुम बदल गए हो, लेकिन जो रिश्ता आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वो रिश्ता वैसे भी टिकने वाला नहीं है। इसके बाद आता है सबसे असरदार तरीका, नो कॉन्टैक्ट और जीरो चेस पॉलिसी। यानी ना तो संपर्क करना है और ना ही पीछे भागना है। इंसान की फितरत होती है कि जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं वो हमसे और दूर भागती है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे बार बार मैसेज करके ये मत जताइए कि आप उसके बिना मर रहे हैं। शांत हो जाइए, कोई सवाल जवाब मत कीजिए। जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो सामने वाले के मन में डर पैदा होता है कि उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। आजकल लोग सबसे बड़ी गलती सोशल मीडिया पर करते हैं। सामने वाले की हर फोटो देखना या उनके स्टेटस चेक करना बंद कीजिए। ये सब आपको कमज़ोर बनाता है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं तो खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आपकी चुप्पी सामने वाले की नींद उड़ा देती है। उसे लगता है कि शायद ये अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब नफरत करना नहीं है, बल्कि खुद को संभालना है। ये एक इलाज की तरह है जो आपको मजबूत बनाता है। इसके साथ ही अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना शुरू करें या खुद को अपग्रेड करें। जब आप वहीं रुके रहते हैं जहां आप कल थे तो आप बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन जब आप कोई नया हुनर सीखते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं या अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बदलाव हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है। जब लोग देखते हैं कि आप पहले से बेहतर, ज़्यादा खुश और ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो वे आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। खुद को बेहतर किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशी के लिए बनाएं। जब आप अंदर से बदलते हैं, तो वो असली चमक आपके चेहरे पर दिखती है। जो लोग छोड़कर गए हैं, वे भी एक दिन सोचेंगे कि काश मैंने इस इंसान का साथ न छोड़ा होता। अब बात करते हैं आपकी सोशल प्रेजेंस की। आजकल की दुनिया में लोग आपको उतना ही जानते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। लेकिन यहाँ दिखावा नहीं करना है। अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को सादगी से शेयर करें। जब लोग देखते हैं कि आप दोस्तों के साथ हंस रहे हैं, नई जगहों पर जा रहे हैं और अपने काम में सफल हो रहे हैं, तो उन्हें आपकी अहमियत समझ आती है। दिखावा करने वाला इंसान खोखला लगता है, लेकिन जो सच में अपनी लाइफ जी रहा होता है, उसकी वैल्यू अलग ही होती है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, सब्र रखें और भावनाओं में बहकर कोई जवाब न दें। गुस्से में कुछ भी कह देना या दुखी होकर किसी के पैर पड़ना दोनों ही गलत हैं। जब बुरा समय आए तो एक गहरी सांस लें और शांत रहें। असली ताकत उसी में है जो अपनी भावनाओं को काबू में रख सके। जब आप शांत रहते हैं तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। याद रखिए, सच्ची जीत उसी की होती है जो खुद को हारने नहीं देता। जो इंसान खुद को सम्मान देता है, पूरी दुनिया उसे सम्मान देती है। आज से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अपनी सीमाएं तय कीजिए, फालतू में किसी के पीछे ना भागिए, खुद को बेहतर बनाइए और हमेशा शांत रहिए। दोस्तों, स्टोइक ज्ञान का मकसद आपको अंदर से मजबूत बनाना है। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोइक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा याद रखें, मजबूत बनें, खुद पर भरोसा रखें और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।